तो कॉमिक कॉन 2026 में मार्वल ने लेटवेरियन विचेस को रिवील किया था जो अलग अलग कलर की हुडीज पहने हुई थी, ग्रीन, पर्पल और ऑरेंज। लेकिन क्या ये चीज सिर्फ डूम की पर्सनल आर्मी के लिए दिखाई गई थी या फिर इन मार्क्स के पीछे एमसीयू की सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स छुपी हुई हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि जनाब आगे डूम को इन विचेस की जरूरत क्या पड़ गई? करते हैं एक चीज पर बात। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन लेटवेरियन विच की। देखो, मार्वल ने जो कॉमिक कॉन में ग्रीन कलर्ड विच कॉस्ट्यूम शोकेस किया था, उसकी आइडेंटिटी तो फिलहाल मार्वल ने रिवील नहीं की है, लेकिन मार्वल में ग्रीन कलर को किस चीज पे रिप्रेजेंट किया जाता है? टाइम, मैजिक, मल्टीवर्स। क्योंकि तुम खुद ही देखो ना यार, ग्रीन कलर का कनेक्शन एमसीयू में टाइम स्टोन से माना जाता है और लोकी सीजन 2 के बाद फिल्वी और टाइमलाइन से जुड़ी इमेजिनरी में भी काफी ज्यादा ग्रीन शेड्स का यूज हुआ था। इसलिए हम ये चीज मान के चल सकते हैं कि ग्रीन विच का कनेक्शन फिल्वी या फिर किसी और टाइम बेस्ड मैजिकल कैरेक्टर से हो सकता है। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर ये ग्रीन विच वाकई टाइम मैजिक को रिप्रेजेंट करती है तो भला डॉक्टर डूम को टाइम मैजिक की क्या जरूरत पड़ने लगी? अब देखो, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मार्वल ऑलरेडी हमें ये बता चुका है कि अब मल्टीवर्स स्टेबल नहीं है, डूम्सडे में भी इंकर्जन हो रहे हैं और हर तरफ टाइमलाइंस टूट रही हैं, मतलब कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। इसीलिए अगर डॉक्टर डूम को वाकई पूरा मल्टीवर्स बचाना हो या फिर उस पर कंट्रोल पाना हो, तो सबसे पहले वो किस चीज पर कंट्रोल करना चाहेगा? ऑफ कोर्स जनाब, टाइम पर। क्योंकि टाइम ही वो चीज है जिसके ऊपर हर यूनिवर्स, हर टाइमलाइन खड़ी है। और अगर टाइम डूम के कंट्रोल में होगा तो वो इवेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, टाइमलाइंस को मैनिपुलेट कर सकता है और शायद इनकर्जन्स को भी रोक सके। और जनाब, तुम मानो या ना मानो, पर शायद इसीलिए डॉक्टर डूम को ग्रीन लेटवेरियन विच चाहिए। अब कहानी में दूसरी येलो विच आती है, या फिर तुम उसे गोल्डन विच कह सकते हो, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो ये विच सभी विचेस से ज्यादा मिस्टीरियस और ज्यादा पावरफुल होने वाली है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर तुम इस विच के कॉस्ट्यूम को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें गोल्डन कलर भी नजर आएगा। और मार्वल में गोल्डन कलर का यूज अक्सर ऑर्डिनरी मैजिक के लिए नहीं होता जनाब, बल्कि ये कलर किसी एंशिएंट नॉलेज, हायर विजडम या फिर पावरफुल मिस्टिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फिर चाहे वो तुम्हारी एंशिएंट वन हो, कमरताज के रेलिक्स हो या फिर पावरफुल मैजिकल आर्टिफैक्ट्स हो, एमसीयू में हमेशा गोल्डन एनर्जी का कनेक्शन एक हायर लेवल की मिस्टिकल पावर से रहा है। और अगर एमसीयू ने वाकई येलो विच को नॉलेज और एंशिएंट वन से कनेक्ट किया है तो हो सकता है कि ये वही कैरेक्टर है जो डूम को पुराने रिचुअल समझा रही हो, उसको एंशिएंट स्पेल्स अनलॉक करना सिखा रही हो और उस मैजिक तक उसकी पहुंचने में मदद कर रही हो जिसे डूम मल्टीवर्स को रीशेप करना चाहता है। क्योंकि कॉमिक्स में भी हमें चीज बार बार देखने के लिए मिलती है कि डूम सिर्फ अपनी पावर्स पर डिपेंड नहीं रहता। जब भी उसे किसी और लेवल की मैजिक चाहिए होती है तो वो उस नॉलेज को ढूंढता है, उसे सीखता है और फिर अपने प्लान में यूज करता है। और शायद एमसीयू में भी हमें डूम का सेम यही फॉर्मूला देखने के लिए मिल सकता है। अब जनाब, इस लिस्ट की आखिरी विच की बात करते हैं जिसका कलर हमें पर्पल देखने के लिए मिलता है। और मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन पर्पल कलर देखते ही मुझे फीलिया की याद आने लगती है। बाकी ऐसा सिर्फ पर्पल कलर को देखने की वजह से मैं नहीं कह रहा, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और इस वजह को समझने के लिए हमें चलना होगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट में। देखो, स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के एंड में जब फीलिया पहली बार एमसीयू में आती है तब वो स्ट्रेंज पे सिर्फ एक ही बात कहती है, You caused an incursion, and we're gonna fix it. अब अगर तुम इस चीज पर ध्यान दोगे तो उसने स्ट्रेंज से अवेंजर्स के बारे में बात नहीं की, इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बात नहीं की, उसने सीधा इनकर्जन्स की बात करी। यानी कि अगर एमसीयू में किसी कैरेक्टर को मल्टीवर्स कोलैप्स का नॉलेज है तो फीलिया उनमें से एक है। और यही बात हमें कॉमिक्स में भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि कॉमिक्स में भी फीलिया कोई ऑर्डिनरी सॉर्सरर नहीं होती, बल्कि वो डार्क मैजिक की प्रिंसेस होती है, डोरमामू की फैमिली से बिलोंग करती है और काफी बार सॉर्सरर सुप्रीम भी बन चुकी है। मतलब मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि फीलिया सिर्फ स्पेल कास्ट नहीं करती, बल्कि उसके पास डायमेंशन, मिस्टिकल रेंज और कॉस्मिक एनर्जी की डीप अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए अगर हम थोड़ा डॉक्टर डूम को भी देखें तो हमें मोटा मोटा इतना पता है कि जनाब एमसीयू वाला डॉक्टर डूम मैजिक और साइंसेस दोनों को अच्छी तरह यूज करना जानता है। लेकिन अगर हम इसी डूम को कॉमिक्स से देखें, मतलब कॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें, तो ये इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि वही चीज है कि अगर उसको किसी और लेवल की एनर्जी चाहिए होती है तो वो उसको नॉलेज या किसी पर्सन के थ्रू गेन कर लेता है, जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। लाइक नॉलेज पाने के लिए जनाब कभी स्पेल बुक्स को ढूंढते हैं, डीमन से डील करते हैं, इवन सीक्रेट वॉर्स टाइमलाइन में तो उसने मॉलिक्यूल मैन और बियॉन्डर की पावर का यूज करके पूरा बैटल वर्ल्ड ही क्रिएट कर डाला था। यानी कि अगर एमसीयू सीक्रेट वॉर्स की तरफ जा रहा है और मल्टीवर्स जो कि डूम्सडे में ऑलरेडी कोलैप्स हो ही रहा है, तो डायरेक्टली डूम को किसी ऐसे इंसान की जरूरत होगी जो ऐसे क्राइसिस को समझता हो। और हम ऑलरेडी ये चीज देख चुके हैं कि जनाब फीलिया इन सब चीज को कितने
अच्छे से समझती है, क्योंकि बंदी ने डार्क मैजिक की नॉलेज हासिल कर रखी है, वो मिस्ट्रिक आर्ट्स की मास्टर ही है और इनकर्शंस के बारे में तो ऑलरेडी वो अवेयर है ही। इसीलिए जनाब, अगर पर्पल विच मार्क्स के पीछे वाकई सीलिया है तो डूम उसे सिर्फ आर्मी बढ़ाने के लिए नहीं रखेगा, बल्कि इसलिए रखेगा क्योंकि सीलिया के पास वो नॉलेज होगी जो शायद पूरे मल्टीवर्स को बचाने या फिर उसे डूम के हिसाब से दोबारा बनाने में काम आ सकती है। लेकिन फिर यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है कि अगर डूम के पास पहले से ही इतनी पावरफुल लेडवेरियन विचेस हैं जो ऑलरेडी इतना ज्यादा खतरनाक मैजिक यूज कर सकती हैं, तो फिर जनाब और क्या चाहिए उस बंदे को। इसलिए तुम याद करो फेंची की 10 रिंग्स को, जहां मूवी के एड में ब्रूस और कैप्टन मार्वल भी नहीं समझ पाए थे कि जनाब आखिर रिंग्स आई कहां से। उन्हें भी बस इतना ही पता चल पाया था कि ये अर्थ की टेक्नोलॉजी नहीं है और हजारों साल पुरानी है और किसी अननोन जगह पर एक मिस्टीरियस सिग्नल भेज रही है। इसके बाद आती है द मार्वल्स, जहां हमें क्वांटम बेड्स देखने के लिए मिले थे, जो कि कोई नॉर्मल टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि तुम खुद ही सोच के देखो यार, जिस चीज को डायमेंशन के बीच पोर्टल्स खोल सकती है, जस्ट लाइक स्पेस स्टोन्स कॉस्मिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है, तो वो चीज कितनी ही ज्यादा पावरफुल होगी। और इसीलिए इन सब के बीच एक और नाम आता है क्री टेक्नोलॉजी का। अब सोचो 10 रिंग्स, क्वांटम बेंड्स और क्री टेक्नोलॉजी, तीन अलग अलग मिस्ट्रीज ना होकर जनाब एक ही पजल पीसेस हो, एक ऐसी एंशिएंट कॉस्मिक पावर की जिसे मार्वल काफी सालों से क्वाइटली बिल्ड कर रहा है। और अगर डूम सच में मल्टीवर्स को रीराइट करना चाह रहा है, जो कि वो ऑफ कोर्स करेगा ही, तो उसके लिए सिर्फ सॉर्सरी ही काफी नहीं होगी, बल्कि उसे एक ऐसी पावर भी चाहिए होगी जो पूरे मल्टीवर्स को अफेक्ट कर सके। और शायद इसी चीज को परफेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए उसके पास अपनी लेडवेरियन विचेस होंगी, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बाकी ये थी मेरी लेडवेरियन विचेस को लेकर थ्योरीज, जो काफी हद तक सेंस बनाती हैं, क्योंकि अगर एमसीयू सच में ऐसे कैरेक्टर्स को इन विचेस के रूप देगा तो डूम के पास टाइम भी होगा, एंशिएंट नॉलेज भी होगी और साथ ही साथ उसके पास डायमेंशन और इंकर्जन्स को लेके भी काफी ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, जो उसके बैटल वर्ल्ड को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। खैर, देखते हैं कि एमसीयू क्या करता है डूम्सडे में। बाकी सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग, लाइक भी कर देना, बहुत जरूरत होती है वीडियो को। बाय बाय।